आफ्टरनून ऑल, आइए बात हम लोग करेंगे। वेरी 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 गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून बेटा, आफ्टरनून आफ्टरनून। क्लास 7 इंग्लिश ग्रामर लेसन 11 है आपका, रिपोर्टेड स्पीच। स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में मैंने पहले भी बताया, अगर आपने नहीं चेकआउट किया आप वीडियो देख सकते हैं जाकर के, ठीक है, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में हमने जो बात की है स्टूडेंट्स, वो डायरेक्ट स्पीच सीखी है और इनडायरेक्ट स्पीच सीखी है। एक हमने बात की है डायरेक्ट स्पीच की, और मैंने दूसरी बात कर दी है बेटा इन डायरेक्ट स्पीच। एक डायरेक्ट स्पीच की बात की है और दूसरी बात हमने इनडायरेक्ट स्पीच की है। आप इन दोनों चीजों को सीख सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इसके बारे में हमने बात कर दिया। किसी को अगर इसमें क्या होता है, इसमें स्पीकर होता है जो बोलता है, और कौन होता है, लिसनर होता है। लेकिन इसमें 3 लोग होते हैं, इसमें सिर्फ 2 लोग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में सिर्फ 2 लोगों की बात होगी। कोई बात नहीं बेटा, वीडियो मिल जाएगा आपको। अगर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगा। नेट अच्छा है बेटा, आप चेकआउट करें अपना। इनडायरेक्ट स्पीच में कौन होगा बेटा, एक होता है स्पीकर जो बोलता है, एक होता है लिसनर बेटा, और एक होता है थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। एक आपका यहाँ पे होगा थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। स्पीकर होगा, लिसनर होगा और थर्ड पर्सन होगा, ये 3 होंगे इसके लिए, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच आपका ये होगा। डायरेक्ट स्पीच स्पीकर और लिसनर का होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में आप स्पीकर, लिसनर और थर्ड पर्सन को देखेंगे। तो स्टूडेंट, हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना रहता है सेंटेंस। सेंटेंस को क्या करना रहेगा, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमारे लिए आता है करने के लिए कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें। डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, ये हमारी बात आती है कि डायरेक्ट स्पीच से सेंटेंस को कहाँ कन्वर्ट करना है बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो कुछ कॉमन रूल होते हैं जो हमें करना पड़ेगा। कॉमन रूल जो होते हैं बेटा उनको हमें करना पड़ेगा। ये कॉमन रूल होते हैं, कॉमन रूल। नंबर फर्स्ट क्या कॉमन रूल है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे बेटा। तो सबसे पहले सेड टू अगर लिखा है बेटा, सेड टू लिखा है, उसे हम या तो टोल्ड में बदलेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आस्क में बदला जाता है, ठीक है ना। अगर सेड टू है तो बेटा टोल्ड या आस्क में बदलेंगे। अगर सेज टू है, अगर यहाँ पे क्या है सेज टू, तो ये बेटा टेल्स में बदल जाता है। कहाँ बदल जाता है, टेल्स में। ये याद रखिएगा, सेड टू टोल्ड या आस्क में बदलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन पूछा गया तो आस्क में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आस्क में हो जाएगा, नहीं तो टोल्ड लिखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर रूल है स्टूडेंट, इन्वर्टेड कामा जो होता है बेटा, इन्वर्टेड कॉमा को, सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर बेटा दैट का यूज करेंगे। ये भी देखेंगे आप, लेकिन कब करेंगे दैट का यूज, जब रिपोर्टेड स्पीच पॉजिटिव या नेगेटिव हो। रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बात लिखी गई है, रिपोर्टेड स्पीच विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। रिपोर्टेड स्पीच पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तब। नंबर थर्ड देखेंगे स्टूडेंट, थर्ड नंबर देखेंगे,
चेंजिंग ऑफ टेंस बेटा, टेंस को भी चेंज किया जाता है, चेंजिंग ऑफ टेंस। और चौथा जो चेंज होता है चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की चेंजिंग करते हैं। ये रूल्स जब आप जानेंगे तभी बेटा स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर पाएंगे, लेकिन आपको रूल जानना है, ये आप नोट कर लीजिए। बेटा नोट हो गया स्टूडेंट, स्टूडेंट का नोट हो गया? चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। ये नियम है जिन्हें जानना जरूरी है स्टूडेंट्स आपको। These are the rules which is very important to know before changing direct speech into indirect speech. आइए एग्जाम्पल चेक करेंगे बेटा। जैसे डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है, चेक करते और बताएंगे क्या क्या गलत, क्या क्या चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है, ही सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगाएंगे, आई डू नॉट नो वेयर टू गो, आई डिड नॉट नो where to go. I did not know where to go. He said, I do not know where to go. उसने कहा मैं नहीं जानता कहाँ जाना है। स्टूडेंट अगर ये कॉमा वगैरह आपको लग जाए, दिख जाए, तो ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है। इसे हमें चेंज करना है कहाँ पे? इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइए सेंटेंस को चेंज आउट करेंगे। बेटा अगर सेड टू है तो टोल्ड में बदलते, क्योंकि यहाँ का सेंटेंस नेगेटिव या फिर अगर पॉजिटिव है, मतलब असर्टिव अगर है, तो सेड टू तो टोल्ड में चेंज होगा, लेकिन अगर सिर्फ सेड लिखा है तो एज सच लिख देंगे, ये हो जाएगा ही सेड। ये असर्टिव है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लगा देंगे दैट, ही सेड दैट। बेटा ये आई जो है ना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ही सेड दैट, यहाँ पे ही आ जाएगा, ही सेड दैट। ये सब्जेक्टिव केस में है तो ही भी क्या होगा? सब्जेक्टिव केस में ही सेड दैट, ही पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है,
और ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस कहां बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा दैट ही हैज नॉट नोन। नो का क्या हो जाएगा? नोन बेटा। ही हैड नॉट नोन वेयर टू गो। वेयर टू गो बेटा भी गलत लिखे हैं, एग्जाम्पल का गलत लिखे हैं, इनडायरेक्ट में बदले हैं। अक्सर दिमाग है, हमने जब नॉट लिखा है। ठीक, that he had not known where to go। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था। ये है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट जो होता है इनडायरेक्ट केसेस में हो जाता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? आइए एक एग्जाम्पल और देखेंगे। बस एक एग्जाम्पल और देखेंगे डायरेक्ट स्पीच का, और उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे। चलो बेटा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? जिसे नहीं दिखाई दिया कोई बात नहीं, वीडियो मिलेगा, आप देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखेंगे कैसे। He said, comma, inverted comma, I will not do it। I will not do it। He said, I will not do it। तो बेटा ये said, he said है तो said ही रह जाएगा। इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे बेटा? इनडायरेक्ट। तो हो जाएगा he said, यहाँ पे आ जाएगा that। आई सब्जेक्टिव में है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा ही। विल का बेटा वुड हो जाता है। विल जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट में ही वुड नॉट डू, ही वुड नॉट डू इट, ही वुड नॉट डू इट। इनडायरेक्ट स्पीच में ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही कर रहे हैं। आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही कर रहे हैं। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।